Good morning, all of student of 9th class of SD Public School, Rakasia. I teach you chemistry subjects and the topic is diffusion in liquids. तो कहता है कि diffusion in liquid is slower than that in the gaseous because the particle in the liquids move slowly as compared to the particle in gases. कहता है कि लिक्विड्स में डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो स्लोअर होता है गैसों की तुलना में, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं, वेयर एज द लिक्विड मॉलिक्यूल स्लोली मूव्स. इस कारण से लिक्विड में कम डिफ्यूजन होता है. एग्जाम्पल, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द वाटर ऑन इट्स ओन is due to diffusion of potassium permanganate particle into the water. यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स वाटर में डाल देते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो होते हैं डिफ्यूजन करने लगते हैं. द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल इनटू द वाटर. या यदि वाटर में इंक की कुछ बूंदे डाल देने पर इंक जो होता है वो वाटर में डिजोल्व होकर के डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा फैलने लगता है. अब आते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का क्या यूनिट होता है? तो वी यूज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन आवर एवरीडे लाइफ. So the common unit of temperature is degree Celsius, which is written as short form .C. तो जनरल भाषा में हम लोग ताप का मेजरमेंट जो करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं और कॉमन टेम्परेचर का कॉमन यूनिट भी डिग्री सेंटीग्रेड होता है. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है और टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल अगर मेजरमेंट करना हो तो जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में हो उसमें 273 से 273 को ऐड कर देते हैं, जिसके द्वारा हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर सकते हैं. अब आते हैं पेज नंबर 2. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानकारी के लिए जरूरी है. टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल वी हैव ऐड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर. यदि किसी सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में बदलना हो तो दिए गए डिग्री सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है. और दूसरा पॉइंट करता है कि टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द केल्विन टेम्परेचर. यदि केल्विन में ताप दिया हो और उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो उसे 273 से घटा देते हैं. जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल दिया मैथमेटिकल रूप से. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल. 300 केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल पर क्या मान होगा ये निकालना है. तो सॉल्यूशन, चूंकि टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल प्लस 273 और केल्विन में दिया हुआ है 300 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, इसलिए टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस तरह से हम लोग मान निकाल लेते हैं. यदि दूसरा इसी पैटर्न पर यदि दिया जाए कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू द केल्विन स्केल. 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में कैसे बदल पाइएगा? तो सिंपल सा है कि इसमें 273 को ऐड कर देते हैं केल्विन में. वही लिखिए, टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल प्लस 273. तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन. तो इस तरह से हम लोग केल्विन को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल लेते हैं. तो आज के लिए इतना ही. बेस्ट ऑफ गुड लक. थैंक यू.